एक बेड जिस पे मरीज सोता है ना, एवरेज वो समझिए कि 20 लाख के आसपास आएगा। आई खाली तुम बेडवा गिनते हो, 1 लाख का तो ही बेड हो गया। आई इसके बगल में जो वेंटिलेटर है वो 12 लाख का है, 13 लाख तो ये हो गया। एक बेड का 1 करोड़ लिया है पीएमसी। केवल हॉस्पिटल बिल्डिंग होता है, हॉस्पिटल के पीछे जितना वर्क होता है ना, उसका आपको समझ में नहीं आया क्या चीज होता है। अस्पताल बनने में बहुत पैसा लगता है। एक बेड जिस पे मरीज सोता है ना, एवरेज वो समझिए कि 20 लाख के आसपास आएगा। एक बेड जिस पे मरीज इमरजेंसी में सोएगा। आई खाली तुम बेडवा गिनते हो, 1 लाख का तो ही बेड हो गया। आई इसके बगल में जो वेंटिलेटर है वो 12 लाख का है, जिससे उसका सांस अटक गया तो करेगा। 13 लाख तो ये हो गया। एक बेड का 1 करोड़ लिया है पीएमसीएच में। तो खाली बेड नहीं ना होता है, लिफ्टवा कहाँ से जोड़ोगे? जो लिफ्ट लग रहा है, हेलीपैड लग रहा है, वायरिंग लग रहा है, ऑक्सीजन पाइप, फिर भी एवरेज 30 लाख रुपया लगता है। तो वहां पे तो 1 करोड़ लगा है। बाकी अब समझो ना, एक बेड जो बनता है, ये 1 लाख का एक बेड हो गया, बटन दबिए तो उठ जाएगा, पैर उठ जाएगा, ये हो जाएगा। अब 12 लाख का पिछवा क्या हो जाता है? वेंटिलेटर हो जाता है। उसके बाद 1 लाख के आसपास इन्फ्यूजन पाइप का चल जाएगा। इन्फ्यूजन पाइप जब मरीज एकदम एकदम सीरियस रहता है ना, तो उसको आप हाथ से इंजेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि एकदम सीरियस इंजेक्शन जो रहते हैं सर, होगा कि आप 3 बूंद देना है, ले 3 बूंद दो इंजेक्शन, हाथे से 3 बूंद जा, 10 बूंद चल के निकालो। उसमें भी होता है 10 बूंद देना है 10-10 सेकेंड के गैप पर। तो एक इन्फ्यूजन पंप लगा होता है, वो फिक्स करता है कि कितने देर में कितना दवा चाहिए, कब, उसमें आराम से क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। अब उसके पीछे ऑक्सीजन की पाइप आई रहती है, ऑक्सीजन पाइप, ये सब चीजें, उसका 1 लाख मॉनिटर वगैरह, उसको पकड़ लीजिए यहाँ पर। फिर उसके दुनिया कितना दिख रहा है, 1 2 12 13 14 लाख तो ये दिख गया। पिछवा जो इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, टी टैप पो पो बोलते रहता है यहाँ पे। आईसीयू में घुसोगे ना, 50 को बेटे पागल हो जाएगा आदमी इसे बोलते बोलते। इतना ज्यादा ये रख गया यहाँ पे। और अगर इसी के साथ एक डायलिसिस पे चल गया तो 8 लाख को जोड़ लो। एक बेड कितना पे चल गया? 23 लाख तो ये दिख रहा है, क्योंकि बहुत सीरियस हुआ है तो डायलिसिस जाएगा। पर डायलिसिस को हटा सकते हैं, क्योंकि डायलिसिस स्पेशली किडनी पे चल जाता है, बट लास्ट केस में वहीं जाएगा। अभी आपको दिख रहा है कितना लाख? 15 लाख। 14 12 13 14 15 लाख तो अभी से दिख रहा है फिक्स इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावे भी बहुत चीज लगता है। बलगम नहीं निकल रहा है तो उसका सेक्शन पाइप खींच के लाइए, कई बार सांसें नहीं आता है तो उसका खींच के लाइए, सब अलग अलग होता है। तो ऐसे नहीं है कि केवल हॉस्पिटल बिल्डिंग होता है, हॉस्पिटल के पीछे जितना वर्क होता है ना, उसका आपको समझ में नहीं आया क्या चीज होता है। एक वेंटिलेटर का कितना का आएगा? 12। अब पता चला आपको 100 को वेंटिलेटर लेना है, कितना करोड़ हो गया? 1 करोड़ 20 लाख। 100 को लेंगे तो 12 करोड़ आ जाएगा। 12 लाख में 1 आ रहा है, 10 को में 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। अगर 100 को वेंटिलेटर ले रहे हैं तो 12 करोड़ का क्या है? वेंटिलेटर, जिससे वो खाली सांस ले रहा है। 100 को मरीज सांस ले रहा है, और इसको ज्यादा रखना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि इसका सांस ऊपर गया तले एक दिक्कत हुआ तो एक छीन के में लगा देंगे। ऐसे कैसे लगा देंगे? नहीं लगा सकते हैं। अब किसी हॉस्पिटल के पास सपोज कीजिए कि वेंटिलेटर जो है 12 लाख का है, और उसके पास 10 वेंट है। क्या है? 10 वेंट है। तो 10 वेंट का कॉस्ट कितना आ गया? 1 करोड़ 20 लाख, 1.2 करोड़। 1.2 करोड़। कितना वेंटिलेटर है उसके बाद? 10। अब 11वां मरीज सीरियस मरीज लेगा ही नहीं, तो आप कहेंगे बेड है, दे नहीं रहा है। बेड है, वेंट वाला बेड नहीं है।